हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। और ये एसिड बेस एंड सॉल्ट का आज जो क्लास होगा वो थियोरेटिकली लास्ट क्लास होगा। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंपाउंड से उनका प्रिपरेशन एंड यूजेस, ठीक है। 5 जो कंपाउंड है उनका प्रिपरेशन मतलब वो कैसे प्रिपेयर होते हैं और उनका क्या क्या यूज है वो हम पढ़ने वाले हैं। और ये जो पोर्शन है वो सिर्फ सीबीएसई सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इतना कुछ है नहीं यहाँ पे पढ़ने को, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार पढ़ चुके हो ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH, ठीक है। और उसका कॉमर्शियल नेम जो होता है वो कॉमर्शियल नेम होता है कॉस्टिक सोडा। लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है कॉस्टिक सोडा। उसका प्रिपरेशन देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लेंगे। सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है उसको ब्राइन भी कहा जाता है, ठीक है। वो एक्वस सोल्यूशन का वाटर के साथ लेंगे और उसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से क्या होगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होगा, ओके। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे करना होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में पढ़े होंगे। हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है, जैसे यहाँ बना लेते हैं, देखो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। यहाँ पे कुछ लिक्विड रहता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये सब डिटेल में कहाँ पे है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में है, ओके। एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड रहता है क्या, एक तो प्लेट और दूसरा प्लेट जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड रहता है, ओके। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे हम बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड, ओके। तो अगर यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया है, यहाँ पे NaCl एक्वस लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो बैटरी तो लगा हुआ है वहाँ पे जब करंट फ्लो होगा उस केस में सोल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, NaOH जो कि डिजायर्ड है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये कैथोड में हमारा हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। ये जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है वो कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, कैथोड में। और जो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा वो कहाँ पे इवॉल्व होगा, एनोड में इवॉल्व होगा, ठीक है। आए समझ में कैसे हो रहा है। और ये हो गया उसका प्रिपरेशन। नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस जो है वो पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ समझने का चीज है नहीं, जस्ट एक लुक ले लेते हैं। वहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, रेयन एंड अदर केमिकल्स। ये सारे चीज का मैन्युफैक्चर में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा जिसको हम कॉमर्शियली बोलते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के और क्या यूज है, वो कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल एंड वेजिटेबल ऑयल्स में यूज होता है, क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन्स एंड मेटल शीट्स। नेक्स्ट है लैबोरेटरी रिएजेंट। ये जो यूजेस लिखा हुआ है ये सब है हमारा क्या, कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है और यूजेस को अच्छे से याद रख लेना है। हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaCO2, ठीक है। इसका प्रिपरेशन हम देखेंगे कैसे हो रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम ले रहे हैं CaOH2, ठीक है। इसका भी कॉमर्शियल नेम होता है स्लैक लाइन, लिख लेते हैं यहाँ पे स्लैक लाइन, ओके। उसका रिएक्शन करना है विद क्लोरीन। इससे क्या होगा, हमारा ये जो CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर उसका फॉर्मेशन होगा अलोंग विद वाटर। ये जो CaOCl2 है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का 2 वैलेंसी होता है, ठीक है। एक साइड में OCl लगता है और एक साइड में Cl लगता है, मतलब क्लोरीन का वैलेंसी 1 है वो तो लग गया, और OCl मतलब क्या, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है। एक ऑक्सीजन का एक साइड किसमें लगा है, कैल्शियम के साथ, और दूसरा साइड लगा है हमारा क्लोरीन के साथ, ओके। हो गया ये।
ये था उसका प्रिपरेशन। और यूजेस जो है उसको देख लेते हैं। यूजेस क्या है? ब्लीचिंग, कॉटन, लाइनेन, वूल, पॉल एक्सेट्रा, ये सबको ब्लीच करने में यूज होता है। नाम में ही है ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच है, तो ये सबको ब्लीच करता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका स्टेरिलाइजेशन करने में हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, लिख लेते हैं यहाँ पे CHCl3। उसको यूज करने में ब्लीचिंग मतलब उसका प्रिपरेशन करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एजेंट के हिसाब, लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से यूज होता है। काफी सारे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये सब का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज है तो हम वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। लास्ट वन इज रेंडरिंग वूल अनसिंकेबल, ठीक है। वूल को अनसिंकेबल जो है उस प्रॉपर्टी के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट उठा के लिख लो पहले। हो गया? हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। मतलब केमिकल अगर हम बोलेंगे वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। तो उसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमें सोडियम क्लोराइड लेना है अलॉन्ग विथ एमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चारों को लेना है। क्या क्या? सोडियम क्लोराइड, एमोनिया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब उनको रिएक्शन होगा तो वो हमें देंगे क्या? NaHCO3, जो कि हमें चाहिए बेकिंग सोडा, और हमारे साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ओके। ये उसका प्रिपरेशन है, जस्ट एक ही लाइन में है, इजी है, ओके। और नेक्स्ट इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में क्या है? यूज्ड इन बेकिंग पाउडर अलॉन्ग विथ टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट है यूज्ड एज एंटासिड, अगर हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ होता है, कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तब हम क्या करते हैं? एंटासिड लेते हैं। तो ये जो है हमारा बेकिंग सोडा वो एंटासिड के हिसाब से काम करता है, ओके। नेक्स्ट है यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? यूज करते हैं, ओके। हो गया। कमिंग टू अवर नेक्स्ट कंपाउंड, जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम उसका केमिकली नाम बोलेंगे तो वो होगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हाफ H2 है तो हम क्या बोलेंगे उसको? हेमीहाइड्रेट, ठीक है। उसका प्रिपरेशन देखते हैं। क्या करना है? CaSO4.2H2O, पढ़े हुए ये वाला जिप्सम है, CaSO4.2H2O, क्या बोलते हैं हम उसको? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। याद आ रहा है? पढ़े थे एक दो क्लास के पहले। उसको हमें हीट करना है एट 373 केल्विन। अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? जो CaSO4 है कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है? अभी 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है, वो हाफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहेगा और बाकी का 3/2H2 जो है वो रिमूव हो जाएगा, ओके। तो हम पहले मतलब 2 क्लास पहले भी बोले थे कि हाफ H2 जो एसोसिएटेड होता है वो ये नहीं होता है कि हम एक वाटर मॉलिक्यूल लेंगे और उसको हाफ करेंगे, ठीक है। वो एक रेशियो होता है, जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट लेंगे तो उसके साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, उस रेशियो में वो एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो उस तरह जो 3/2H2 लिखते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम 3/2 अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं। इससे क्या रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे 3/2 पुट करेंगे, ओके। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं। यूज में क्या है? मेकिंग मोल्ड्स एंड कास्ट्स फॉर टॉयज, पोट्री, सिरामिक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉर कवरिंग द वॉल्स, रूफ्स एंड फॉर मेकिंग डिजाइंस। नेक्स्ट सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन, जो बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे हम, ये तो सुने हो, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो जो प्लास्टर होता है ना, वो प्लास्टर क्या होता है? वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन लेबोरेटरी यूज करते हैं हम उसको, क्यों? फॉर मेकिंग एयर टाइट एपरेटस।
एयरटाइट अपैरेटस कैसे यूज करते मतलब बनाते हैं हम, उसका जो सील है और मतलब जो गैप है उसको हम सील कर लेते हैं विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स, हमें जैसे फायर प्रूफिंग का बहुत सारा चीज आजकल आ रहा है, हाँ, जो हमें मतलब क्या फायर में वो प्रोटेक्ट करता है, तो वो जो है फायर प्रूफिंग मटेरियल्स उसको उसके प्रिपरेशन में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो जिप्सम को हम हीट कर रहे हैं एट 373 केल्विन, वहां पे हमें वो टेम्परेचर को मेंटेन करना अच्छे से वो जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर 373 केल्विन से थोड़ा भी ऊपर हो गया हीट तो वो अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मतलब ये जो हाफ H2O अटैच है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। एनहाइड्रस मतलब पूरा वाटर का क्वांटिटी कुछ नहीं रहेगा, आए समझ में। और इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, फिर नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे। हो गया? ओके। हमारा जो नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड है वो है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। उसको बोल सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 है तो डेकाहाइड्रेट। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसके मतलब यहाँ पे हम ये वाला रिएक्शन तो पहले भी पढ़े हुए हैं। क्या करेंगे, हमें एमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में उसे मिक्स करना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन NaCl और H2 को लेके सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन मिलेगा, उसके थ्रू हमें एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है, ओके। उससे क्या होगा, उससे हमें मिलेगा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट अलोंग विद बाई प्रोडक्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो मिला हमें क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो इंसॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसको हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के जरिए हम उसको अलग कर लेंगे, अलग करके कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, पढ़े हुए हो बताए थे, बाइकार्बोनेट हीट होगा मतलब क्या देगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो निकला, अलोंग विथ सॉल्ट निकलेगा। सॉल्ट क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमें अभी जो काम है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ ही है। वो सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे निकला, हीट करने के बाद निकला है ना, वो एनहाइड्रस फॉर्म में है, उसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल या मॉइस्चर एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, इसलिए उसको हम, उसका एक दूसरा नाम होता है सोडा आस। ये सोडा आस यानी कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, और जब हम उसको कूल कर देंगे ओपन कूलिंग, हमें Na2CO3.10H2O मिलेगा, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वॉशिंग सोडा, ठीक है। क्लियर है? यूजेस देख लेते हैं, वही थ्योरेटिकल है। क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर, कॉस्टिक सोडा, बोराक्स, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7 है, बेकिंग सोडा, ये सब में यूज होता है मैन्युफैक्चर में। और लॉन्ड्री नाम तो है वॉशिंग सोडा, वो क्या है, वॉशिंग क्लॉथ को वॉश करने के लिए लॉन्ड्री में यूज होता है, और काफी सारे ड्राई सोप का वो इंग्रेडिएंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस में हम उसे क्लींजिंग एजेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, मतलब अगर हम क्या सोप लेंगे तो वहां पे फोम प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, उसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में अगर कहीं पे यूज चाहिए उसका, तो लेबोरेटरी रिएजेंट के हिसाब से भी हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया हमारा 5 कंपाउंड, जस्ट प्रिपरेशन एक एक लाइन ही याद रखना है, बाकी जो यूजेस है वो पूरा थ्योरेटिकल है, ओके। देन टेक ए शॉर्ट क्या स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर इसको लिख लो। हो गया?
इसके साथ हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस सॉल्ट वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ओके, अपने नेक्स्ट क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसको पहले पढ़ लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो जो हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वो समझने में, उसको सॉल्व करने में मजा आएगा। अदरवाइज वो भी तुमको क्या लगेगा, हार्ड ही लगेगा। ओके, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।